आज हम क्लास 12th में काव्यांजलि का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पद्यांश अगर कोई आता है, मैंने आहुति बनकर देखा है, अगर इससे कोई पद्यांश आता है तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के मैंने आहुति बनकर देखा है नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा की गई है। ये जो शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा है, इसमें कवि ने किया क्या है? कवि ने ये माना है कि जो ये जीवन है, ये जीवन विकट परिस्थितियों में अपने आप को ढालना और उनसे निकालने का नाम है। जीवन कोई भी सुखों का संचय नहीं है। अब जरा इस शीर्षक को हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिए कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूं कि जग संसार मेरी दुर्धर गति, मेरी ये जो कठिन गति है, इसके अनुकूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूं कि जो संसार है वो मेरी कठिन गति के अनुकूल बने। कि मैं कब कहता हूं जीवन मर नंद कानन का फूल बने। और अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं ये भी कब कहता हूं कि ये जो जीवन है ये रेगिस्तान के स्थान पर देवताओं का, नंदन कहते हैं, देवताओं का कानन कहा जाता है, बाग बगीचा का फूल बने। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब का कहता हूं कि जीवन जो है वो रेगिस्तान के स्थान पर, रेगिस्तान का मतलब समझ रहे हो, विकट परिस्थितियों के स्थान पर देवताओं के बाग बगीचे का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। अज्ञेय जी कहते हैं कि कांटा जो है वो कठोर है, तीखा है, चुभने वाला है, लेकिन उसमें भी उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। वो कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि जो कांटा है वो कांटा किसी प्रांत का क्या बने, कि कोई फूल, छोटा सा फूल बन जाए। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूं कि मुझे किसी भी युद्ध में चोट न लगे। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। और अज्ञेय जी साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं ये बात कब कहता हूं कि मैं किसी से प्रेम करूं तो मुझे उस प्रेम की प्राप्ति हो, जिससे कि मुझे प्रेम की आड़ जो है वो मिल जाए। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद कहते हैं भवन, महल। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि मुझे विजय प्राप्त हो और मेरा ऊंचा जो है वो महल बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और इस जगत में मेरी क्या है, कोई याद बने। मैं ये कब कहता हूं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि मेरा पथ जो है वो सदा प्रशस्त रहे या सदा चलता रहे। क्यों विकल करे यह चाह मुझे ये चाह नहीं है कि मैं इस संसार में कोई याद बनूं। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कहीं मेरा नेतृत्व, कहीं मेरा जो मैं अग्रणी हूं, वो अग्रणी का जो पद है वो न छिन जाए, ऐसी मुझको परवाह नहीं है।
मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं चाहे नगर जो है वो मिट्टी के धूल के समान हो जाए, लेकिन मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। चाहे उस धूल के जो कण हैं वो मेरा विरोधी बन जाए, जब मैं गति करूं तो वो मेरा भले ही विरोध करने की स्थिति हो, मेरे लिए कांटे की स्थिति उत्पन्न करे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं फिर भी अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। अपने जीवन को रस देकर जिसको यंत्रों से पाला है, क्या यह केवल अवसाद मलिन झरते सूरज की माला है। अपने जीवन को रस दे देकर जो हमने बड़े प्रयासों से इसको पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वो चिंता में ग्रसित केवल आंसुओं की माला के समान है? इसका मतलब क्या है कि ये जो जीवन है, ये जीवन इन परिस्थितियों और इन कष्टों से भी ऊपर बढ़कर बहुत कुछ है। पुनः सुनते हैं कि मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। अज्ञा जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि संसार मेरी कठिन गति के अनुकूल हो जाए, और कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूं कि जो जीवन है वो रेगिस्तान के स्थान पर देवताओं का बगीचा बन जाए। वो कहते हैं, अज्ञेय जी कहते हैं कि कांटा कठोर है, साथ ही साथ में चुभने वाला है, लेकिन उसकी भी कुछ न कुछ मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं ये कब कहता हूं कि वो कोई छोटा सा फूल बन जाए। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि मुझे युद्ध में किसी भी प्रकार की चोट न लगे। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। और अज्ञेय जी ये भी कहते हैं कि मैं ये कब कहता हूं कि मैं किसी से प्रेम करूं तो मुझे उस प्रेम की प्राप्ति हो, जिससे कि मुझे प्रेम की आड़ मिल जाए। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। साथ ही साथ में ये कहते हैं कि मैं ये बात कब कहता हूं कि मेरा ऊंचा प्रासाद बने, मैं विजय प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और मैं ये कब चाहता हूं कि इस जगत में मेरी कोई भी धुंधली सी याद बनी रहे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि मेरा जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो हमेशा प्रशस्त रहे, आगे की ओर बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करता रहे। क्यों विकल करे यह चाह मुझे ये चाह क्यों परेशान करे कि नेतृत्व न मेरा छिन जाए। क्यों इसकी हो परवाह मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व या मेरा जो पद है वो कोई छिन न जाए। मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं अपने आप को प्रस्तुत कर दूंगा चाहे नगर की जो मिट्टी हो वो धूल बन जाए, और फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। और फिर भले ही उस धूल का प्रत्येक जो कण है वो मेरे लिए गतिरोधक का कार्य करे। गतिरोधक का मतलब मेरी गति का विरोध करने वाला बने, लेकिन मैं अपने आप को प्रस्तुत कर दूंगा। अपने जीवन का रस देखकर जिसको यंत्रों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। जिस जीवन को हमने इतने यत्नों से पाला है, क्या ये केवल एक चिंता से ग्रसित आंसुओं की माला है? नहीं, ये इससे भी अन्य, इससे भी अलग, ये विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की एक कला है। अब क्या कहते हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे लोग मनुष्य नहीं हैं, वे लोग रोगी हैं जिनके मन में प्रेम जो है कटु प्याला है, कड़वा, जिनके अनुभव के अनुसार जो प्रेम है वो एक कड़वा प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और वे लोग क्या होंगे? वे लोग मुर्दे के समान हैं जिनके अनुसार प्रेम जो है वो
एक सम्मोहन करने वाली, मोहित करने वाली शराब के समान है। क्या कहा गया, दोबारा सुनिए, कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे लोग रोगी हैं जिनके अनुभव के अनुसार जो प्रेम है वो एक कड़वा प्याले के समान है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे लोग मुर्दे होंगे जिनके लिए जो प्रेम है वो एक सम्मोहित करने वाली शराब के समान है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने अपने आप को प्रेरित करके या अपने आप को इसमें डालकर ये जान लिया है कि अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने अंतिम रहस्य को पहचान लिया है कि मैंने आहुति बनकर देखा है यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने अपने आप को, स्वयं को आहुति के समान इस यज्ञ की ज्वाला, मैंने अपने आप को आहुति करके, मतलब मैंने अपने आप को समर्पित करके यह पाया है कि प्रेम जो है वो यज्ञ की ज्वाला के समान है। पुनः सुनते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने अपने आप को समर्पित करके इस अंतिम रहस्य को जान लिया है। मैंने आहुति बनकर इस बात को देख लिया है कि ये जो प्रेम है ये यज्ञ की एक ज्वाला है। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। मैं इस बात को कहता हूं, मैं आगे बढ़ते हुए नभ की चोटी, आकाश की चोटी तक बढ़ता हूं। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। कुचला जाने के बाद मैं भी आंधी के समान तीव्र गति से आगे बढ़ता चाहता हूं कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने। कि मेरा जो जीवन है ये क्या है, ये एक ललकार बने, लोगों के लिए एक प्रेरित करने वाला बने, कि असफलता ही असधार बने और मेरी असफलता ही तलवार के समान संघर्ष को काटने वाली बने। इस मर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, और इस निर्दयी रण में, इस निर्दयी युद्ध क्षेत्र में मेरा रुकना ही मेरा वार बने। अब देखिए, मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार मिले, असफलता की असधार बने। इस निर्मम रण में पल पल का रुकना मेरा ही वार बने। मैं कहता हूं और आगे बढ़ता हूं, और मैं नभ की चोटी को, मैं या ये कह दिए, नभ की चोटी का मतलब है आकाश की चोटी, अर्थात मैं उच्च जो स्थिति है, जो अपने जीवन की जो सफलताओं का जो क्रम है उसको मैं प्राप्त करता हूं। कुचला जाकर भी धूली सा, और कुचले जाने पर भी धूल के समान, आंधी सा और उमड़ता हूं, तीव्र गति से आगे बढ़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जीवन एक संघर्ष की ललकार बने, असफलता ही असधार बने, और मेरी असफलता तलवार की धार के समान हो। इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने, और इस निर्दयी रण में, इस जीवन रूपी रण में मेरा रुकना ही मेरा वार बने, या मेरा कटाव जो है, मेरा जो बचाव है वो बचाव बने। भवसागर तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। भव सारा, सारा का सारा जो संसार है तुझे को है स्वाहा, तेरे को समर्पित है। सब कुछ तपकर अंगार बने, सब कुछ तपकर क्या बन जाए, अंगार के समान बन जाए। तेरी पुकार सा दुर्विनार मेरा यह जीवन प्यार, नीरव प्यार बने, और तेरे दुर्विनार के समान, तेरे कठोर के समान, तेरी पुकार सा कठोर, तेरी पुकार के समान कठोर मेरा नीरव प्यार बने। मेरा जो प्यार है वो पवित्र बन जाए। बुरा सुनते हैं, इस भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। ये सारा का सारा जो संसार है ये तुझे समर्पित है, सब कुछ इसमें तपकर क्या बन जाए, अंगार बन जाए। तेरी पुकार सा दुर्विनार मेरा यह नीरव प्यार बने, और तेरी जो है पुकार के समान कठोर मेरा जो जीवन है, वह मेरा जो प्यार है वो प्यार तेरी पुकार सा कठोर और पवित्र हो जाए। अब देखिए, अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा अगला जो शीर्षक है जो आपकी क्लास में है उसका नाम है हिरोशिमा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम
का हमला कराया गया, परमाणु बम का हमला कराया गया 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। और इसी पर कवि अज्ञेय जी ने कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक ही सूरज निकलता है, अरे क्षितिज पर नहीं, अरे क्षैतिज स्थिति में नहीं, कहां, नगर के चौक, किसी नगर के चौक पर, चौक समझते हो, चौराहे पर, नगर के चौराहे पर सूरज निकलता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। धूप बरसती है पर अंतरिक्ष से नहीं, ये जो धूप आ रही है वो अंतरिक्ष से नहीं आ रही है, फटी मिट्टी से। ये जो धूप आ रही है कहां से आ रही है, जो तीव्र प्रकाश आ रहा है वो कहां से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, और मनुष्यों की जो छाया है वो दिशाहीन होकर सारी ओर पड़ी हुई है, या ये कह सकते हैं कि मानव की जो छाया है ये इधर उधर पड़ी हुई है। वह सूरज नहीं उगा था, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह जो सूरज था या जो प्रकाश है वो प्रकाश सूरज के कारण नहीं था, वो जो सूरज था वो पूर्व दिशा में उदित नहीं हुआ था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वह बिल्कुल अचानक ही नगर के बीचों बीच में उत्पन्न हुआ था। किसकी बात हो रही है, परमाणु बम की बात। काल सूर्य के रथ से पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काल सूर्य, जो सूर्य है वो सूर्य के जो पहिए हैं वो टूटकर कहीं पहिए ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य के पहिए टूटकर बिखर गए हो। दसों दिशाओं में, या ये कह सकते हो कि दसों दिशाओं में सूर्य के पहिए टूटकर बिखर गए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह जो सूर्योदय था और सूर्यास्त था वो कुछ समय के लिए था। आप ये समझ सकते हो कि परमाणु बम का जब हमला हुआ तो ऐसी स्थिति में तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद वो प्रकाश क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका मतलब उसने कहा है, अज्ञेय जी ने कहा है कि कुछ समय का ये जो सूर्योदय था या सूर्यास्त था वो कुछ ही समय के लिए था। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने दोपहरी फिर, केवल एक क्षण के लिए ये प्रकाश उत्पन्न हुआ और फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दोपहरी को सोख लिया गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, जो मानव जन की जो छायाएं थी वो लंबी हो होकर नहीं मिटी। कैसे मिटी कि मानव ही सब भाप हो गए, कि मानव अचानक सारे के सारे वाष्प के समान वाष्पित हो गए या चले गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, जो उनकी छाया है वो झुलसे हुए पत्थरों पर अब भी लिखी हुई है, और उजड़ी सड़कों की गज पर, और सड़कों पर उनकी जो छाया है। जब आप ये मान के चलिए जब इतना भयानक हमला हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मनुष्य जो है वो मनुष्य वाष्पित हो गए, या ये कहिए कि मनुष्य का नामो निशान तक मिट गया उस जगह से, और ऐसी स्थिति में उनकी जो छाया थी वो सड़कों पर और पत्थरों पर प्रतीत हो रही। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव के द्वारा रचा हुआ सूरज अर्थात परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सोख लिया। उस बम ने क्या किया, मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थर पर लिखी हुई ये जो जली हुई जो छाया है मानव की साखी है, मानवता की साक्षी है कि मानव ने ये किस प्रकार का दुष्ट प्रकृति का कार्य किया है। पुनः सुनते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से। अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन अचानक सूर्य निकलता है, लेकिन वो क्षितिज से नहीं निकलता। सूर्य का मतलब प्रकाश निकलता है नगर के चौक, वो कहां होता है, नगर के चौक पर उत्पन्न होता है। धूप बरसती है पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, जो मिट्टी फट गई है, जो जगह फट गई है वहां से निकलती है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, मानव जन की जो छाया है वो सब दिशाहीन होकर सारी की सब ओर पड़ी हुई है। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, और जो सूरज था वो पूर्व दिशा में उगा हुआ नहीं था। वो वर्षा सहसा नगर के बीचों बीच नगर में,
वो अचानक ही नगर के बीचों बीच में उगा था कि काल सूर्य के रथ पर कि सूर्य के पथ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार का सूर्य के जो पहिए हैं, वो पहियों के जो रथों के जो पहिए हैं, वो रथों के पहिए टूटकर सभी 10 दिशाओं में फैल गए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वो जो अस्त था, जो ये प्रकाश था, वो प्रकाश कुछ क्षण के लिए ही था, अर्थात कुछ क्षण के लिए ही ये सूर्योदय हुआ और कुछ क्षण के लिए ही ये कुछ क्षण में ही ये अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर उसके बाद में क्या है कि ऐसा हुआ कि जैसे वो जो एक क्षण के लिए ही प्रकाशित हुआ और उसको फिर सोख लिया गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव जन की जो छायाएं हैं वो लंबी हो होकर नहीं मिटी, मानव ही सब भाप हो गए। मानव सारे के सारे मानव जो है वो भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी सड़कों की गज पर। जो छायाएं हैं वो छायाएं सड़कों पर इधर उधर पड़ी हुई हैं या झुलसे हुए पत्थरों पर प्रतीत हो रही हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। मानव के द्वारा जिस सूर्य का निर्माण किया गया था, जिस ऊष्मा का निर्माण किया गया था, उसने मानव को ही सोख लिया। और पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थर पर लिखी हुई और ये जली हुई जो छाया है मानव की साखी है, इस बात की साक्षी है कि इस बात की गवाह है कि मानव ने किस प्रकार का दुष्ट प्रकृति का कार्य किया। इसी के साथ में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित इस पाठ का समापन होता है। धन्यवाद।